अस्सलामुअलैकुम प्रेप क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हम उर्दू के सबक से करते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? शाबाश। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि आज क्या तारीख है? जी हाँ, आज है 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल। और साल कौन सा है? 2026। और आज कौन सा दिन है? जुम्मा है, जिसको हम अरबिक में क्या कहेंगे? यौमुल जुम्मा, और इंग्लिश में फ्राइडे कहेंगे। और इस्लामिक मंथ की क्या डेट है? 21 शवाल। बहुत खूब। तो प्रेप क्लास ज़रा देखें अपने कमरे से बाहर कि आज का मौसम कैसा है। सनी है, धूप निकली हुई है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे कि कौन सा मौसम है? सनी है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम उर्दू का पढ़ेंगे क्या। हम आज पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी। अब आप सोच रहे होंगे हरूफ तहज्जी तो हमने पढ़ ली है। हमने हरूफ तहज्जी की बड़ी अशकाल पढ़ी हैं। अब हम हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल पढ़ेंगे। कुछ क्लासेस में, कुछ जमात में उसकी दोहराई हो गई है। हम दोबारा से करेंगे उसकी अशकाल किस तरह बनाते हैं और किस तरह से उसको तरतीब देते हैं। और छोटी अशकाल में कौन कौन से हरूफ ऐसे होते हैं जिसकी छोटी अशकाल होती हैं, और कौन कौन से हरूफ होते हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती। तो चलें पहले हम दोहराई करते हैं उसकी। चलें शुरू करते हैं। तो प्रेप क्लास, ये आपके सामने एक सॉफ्ट बोर्ड है। इस पे क्या लगा हुआ है? इस पे लगी हुई है हरूफ तहज्जी, और साथ क्या है? ये तो हरूफ तहज्जी है, और ये साथ क्या है? शरारती नो। आज चूँकि हम जो हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं उसमें छोटी अशकाल हैं, ठीक है, उन छोटी अशकाल को पढ़ते वक्त हम देखेंगे कि जो शरारती नो हैं उनकी आधी अशकाल क्यों नहीं है। ठीक है प्रेप क्लास, तो पहले हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से हरूफ हैं जिनकी छोटी अशकाल होती हैं और कौन कौन से हरूफ हैं जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती। ओके, तो देखते हैं हम पहले। आप सब मेरे साथ पढ़ें। ये कौन सा हर्फ है? अलिफ मद्दा। अलिफ, बे, पे। शाबाश, आपको तो आती है। ते, टे, से। बहुत खूब। जीम, शाबाश। चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, हाँ जी, रे, अड़े, जे और से। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे तो टीचर ने बे के साथ उसकी छोटी शक्ल भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, लेकिन इन सब छोटे हरूफ के साथ टीचर ने नहीं लिखी। मौलिमा ने यहाँ पे नहीं लिखी छोटी अशकाल। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये शरारती नो है, इसलिए इनकी छोटी अशकाल नहीं लिखी। ये शरारतें करते हैं, इनका भी एक असूल है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये तादाद में 9 होते हैं, इसलिए हम इनको शरारती 9 कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो 7 लगे हुए हैं, और मौलिमा कह रही है कि ये 9 है, तो बाकी 2 किधर हैं? शाबाश, अलिफ भी शरारती 9 है। अब ये 7 और एक 8 हो गए। अब 9वां किधर है? शाबाश, वाओ। वाओ भी शरारती नो है, यानी कि ये सारी लाइन, ये सारी सतर, अलिफ और वाओ, ये सारे मिलके शरारती नो बन जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे अलहदा से लिखा हुआ है। अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे,
से और वाव। ये शरारती न होते हैं, इनकी छोटी अशकाल नहीं होती, इनकी छोटी अशकाल नहीं होती, इनका एक असूल होता है लिखाई में। उसका असूल क्या है कि इनसे पहले जो हर्फ आता है यहाँ पे ये उनसे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन बाद में आने वाले के साथ ये दोस्ती नहीं करते, सिर्फ उनको अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। तो जब भी आप देखें ये छोटे हरूफ जिसको दाल डाल जाल रे रे जे से अलिफ और वाव है, उनकी वो शरारती न होते हैं और उनकी छोटी शक्ल नहीं होती। और अब किस किस की छोटी शक्ल होती है वो हम देखेंगे। कौन सा हर्फ है जी ये? सीन, शाबाश। शीन, शाबाश। स्वाद, ज़ौद, बहुत खूब। तोए, जोए। ये कौन सा हर्फ है? ज़ैनब बताएं भाई। आइन, शाबाश। गाइन। फिर काफ, इसको हलक से पढ़ते हैं। काफ, काफ, गाफ, शाबाश। लाम, मीम, नून, ये तो शरारती नो है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। वाओ, हे, शाबाश। हमजा, छोटिए और बड़िए। हमजा को अब आप कहेंगे टीचर हमजा की भी आधी शक्ल नहीं लिखी होती, तो हमजा को हम हरूफ के ऊपर दो हरूफ को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमजा को, ठीक है। ये इससे कोई हर्फ मतलब स्पेशल नहीं बनता कि जैसे हमजा को हम शुरू में लिखें या आखिर में लिखें। हरूफ के ऊपर इसको लिखा जाता है और दो हरूफ को तोड़ने के लिए हम हमजा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई, क और ऊपर हमजा लगा दे तो कई, लेकिन अगर हमजा खत्म कर दे तो वो बन जाएगा कई की। तो ये थी हमारी हरूफ तहज्जी। अब हम क्या करेंगे, हम इस हरूफ तहज्जी की आवाज़ों को एक दफ़ा पढ़ेंगे। पहले हमने हरूफ पढ़े, अब हम आवाज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको लिखना देखेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे जी। तो अलिफ बद्दा की आवाज़ क्या होती है? आ, शाबाश। इसको थोड़ा लंबा करते हैं और इसको कम लंबा करते हैं। इसकी आवाज़ होती है आ, इसकी आ और इसकी आ। अब हम सिर्फ आवाजें पढ़ते जाएंगे। हाँ जी, पढ़े। शाबाश। ब, प, त, ट, स, जुबान बाहर निकलेगी। स, शाबाश। ज, च, ह, ख, द, ड, इसका हम ताल्लुक बता सकते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में इंग्लिश फोनिक्स के साथ पढ़ा होगा ना। डी की साउंड क्या होती है? ड और इसकी द। टी की साउंड क्या होती है? ट और उसकी ठ होती है और इसकी ट। एस की साउंड क्या होती है? स और इसकी भी स होती है। ओके जी। बी की साउंड क्या होती है? बी की आवाज क्या होती है? ब। और यहाँ पे भी इसकी आवाज ब है। अब हम पढ़ेंगे सीन की आवाज। सीन की आवाज क्या होगी? ये भी आपके हलक से आवाज आएगी। ग, ग, शाबाश। इंग्लिश में आपने एल की साउंड पढ़ी हुई है ना, वही साउंड वही आवाज इसकी लाम की है। एम की आवाज क्या होती है? और मीम की भी वही होती है। एन की आवाज क्या होती है? और उर्दू में नून की भी वही होती है। वाओ की यहाँ पे दो आवाजें होती हैं। एक होती है व, जब ये हरूफ के शुरू में आता है तो व होती है, और ये अगर किसी हर्फ के आखिर में आ जाए तो उसकी ओ होती है। ठीक है, जैसे बच्चा और क ओ को। ह,
अ। छोटी की आवाज क्या होगी? ई। छोटी की भी वैसे दो आवाजें होती हैं, एक इसकी ई होती है और एक इसकी य होती है। जब किसी भी लफ्ज के शुरू में ये आता है तो उसकी आवाज य होती है और जब आखिर में आ जाए तो ई होती है। और यहाँ पे इसकी भी दो आवाजें हैं, य और ए। इसका भी वही असूल है, जब ये य किसी हर्फ के लफ्ज के शुरू में आए तो इसकी आवाज होगी शाबाश य, और अगर ये आखिर में आए तो इसकी आवाज होगी ए। शाबाश। अब हम हरूफ तहज्जी की अशकाल को देखेंगे कि हम इसको किस तरह लिखेंगे सफेद तख्ते पे। तो चले हम इसको शुरू करते हैं। क्लास, यहाँ मैंने सफेद तख्ते को तैयार किया है। आप लोगों ने अपनी कापियां ऐसे उर्दू की कापी ऐसे तैयार करनी है। आपको पता है ना हम जमात में क्या करते हैं, ये जो सुर्ख लाइन लगी होती है, सतर लगी होती है, उससे पहले ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, उस पर हम तारीख लिखते हैं जो कि हमारी है 10 अप्रैल 2026। उसके बाद आपने दरमियान में यहाँ 3 उंगलियों का फासला, अपनी कॉपी पे 3 उंगलियों का फासला देकर आपने लिखना है जमात का काम। उसके बाद आपने 2 उंगलियों का फासला देकर लिखना है आज का दिन जो है जुम्मा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जमात का काम के जो नीचे एक सतर होगी उसके नीचे आपने क्रॉस लगा देना है ऐसे। ये जो यहाँ पे एक सतर होगी ना उसके नीचे आपने क्रॉस लगा देना है और उसके नीचे आपने लिखना है हरूफे तहज्जी। ठीक है, हरूफे तहज्जी, जिसकी हम आज करेंगे छोटी अशकाल। क्या करेंगे? छोटी अशकाल। ठीक है ब्लड क्लास जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे फिर एक छोटा सा क्रॉस लगा देना है ताकि आपका काम जो है वो साफ सुथरा लगे। जमात के काम पे नीचे सतर पे लगाना है, फिर आपने ये अनवान लिखना है, उसके बाद फिर आपने क्रॉस लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो आपकी सुर्ख लाइन है यहाँ से आपने शुरू करना है छोटी अशकाल लिखना। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पे अलिफ की छोटी अशकाल होती है, शक्ल होती है? शाबाश, नहीं होती, उसको नहीं लिखेंगे। अलिफ की होती है? शाबाश, नहीं होती। तो किसकी होती है? बे की होती है। तो जो बे की आपने लिखनी है वो आपने लाइन के सतर के ऊपर लिखनी है। ठीक है मेरा क्लास, जो बे की होगी छोटी शक्ल वो आपने सतर के ऊपर लिखनी है, नीचे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ऐसे नहीं लिखना, ऊपर करके नहीं लिखना, इस जो सुर्ख लाइन है इसके ऊपर लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद हम लिखेंगे बे के बाद एक उंगली का फासला देना है आपने यहाँ पे। ठीक है, एक उंगली का फासला देके फिर यहाँ पे डॉट लगा देना है और इस उंगली को उठा लेना है। इस नुक्ते का मतलब है कि अगला हर्फ आपने यहाँ पे लिखना है। अब क्या लिखना है आपने? पे। पे, शाबाश, पे की आधी शक्ल, पे की आधी शक्ल। पे के नीचे नुक्ते होते हैं, पे पे, फिर एक उंगली का फासला देना, यहाँ पे डॉट लगा देना, यानी कि अगला हर्फ यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या आएगा? ते, शाबाश, फिर एक उंगली का फासला, ते, शाबाश, फिर एक उंगली का फासला, से, शाबाश, बे, पे, ते और से। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे जो लाइन लगी होगी उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है आपने। ठीक है, एक लाइन लगी होगी, मेरी जो है वो फासला कम है, जगह कम है, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने लगानी है। आप लोगों ने इस लाइन के नीचे जो लाइन होगी वहां पे क्रॉस लगा के फिर आपने अगला लिखना है। ठीक है, ताकि काम जो है वो आपका साफ सुथरा लगे। आप किसके लिखने हैं हमने? आधी शक्ल, जीम, शाबाश, और चे। चे कहाँ होते हैं? नीचे, एक एक उंगली का फासला,
जीम चे खे। सही लिखा मैंने? नहीं सही लिखा, क्योंकि यहाँ पे हे की आधी शक्ल होती है और हे के ऊपर या नीचे या अंदर कोई नुक्ता नहीं होता। ज च ह और ह। ज च ह और ह। फिर आपने नीचे जब लाइन की तरफ आना है, सतर की तरफ आना है, तो आपने क्रॉस लगा देना है। ठीक है, जो नीचे लाइन लगी होगी वहां पे आपने क्रॉस लगा देना है या लाइन छोड़ देनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे दाल दाल जाल आएगा ब्रेड क्लास? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दाल दाल जाल शरारती नो है, तो दाल दाल जाल नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? शाबाश। फिर आएगा सीन। अब सीन कैसे बनाना है आपको पहले मैं बता दूं। यहाँ पे इसका एक दांत ऊपर होता है, दूसरे दो नीचे होते हैं। ठीक है, ऐसे बनाना है, एक थोड़ा सा ऊपर बाकी दो नीचे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सतर से थोड़ा सा ऊपर ऐसे। आगे सौत की शक्ल और जौत की शक्ल। आगे एक एक उंगली का फासला दे रहे हैं। उसके बाद तोए जोए आएगा। तोए जोए की आधी शक्ल होती है प्रेप क्लास? हाँ जी, नहीं होती, तो वो नहीं आएंगे। जिनकी छोटी अशकाल नहीं होती उनको हमने नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? हाँ जी, उसके बाद हम लिखेंगे आइन और गाइन की। आइन और गाइन की। ठीक है, आइन गाइन की लिखने के बाद हम क्या करेंगे? फिर एक नीचे से सतर को छोड़ देंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे और वहां पे हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, फिर कौन सी आएगी हमारे पास? हाँ जी, शाबाश। इधर फिर हम अगली लाइन पे क्रॉस लगा के यहाँ पे हमारे पास आधी शक्ल आएगी फ की। आधी शक्ल फ और फिर काफ की। शाबाश। ये आप सब बच्चे नर्सरी में पढ़ के आए हैं, इसकी हम सिर्फ दोहराई कर रहे हैं। ठीक है प्रेप क्लास, ये सब आपको आती है। आप एक अच्छे बच्चे हैं तो आपको ये सारी अशकाल आती है। हम सिर्फ यहाँ पे दोहराई कर रहे हैं। क ये था कैंची वाला काफ, अब ये किताब वाला काफ जहां पे एक डंडा होता है। ये चीज आपको मैं बता दूं प्रेप क्लास कि जब आपने काफ बनाना है तो इसका ये वाला जो होगा ये बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे छोटा नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसकी ये वाली जो एक साइड होती है ये बड़ी होती है। ठीक है, तो काफ की आधी शक्ल आई, फिर आई काफ की क ग, फिर आई लाम की। शाबाश। और फिर हाँ जी, फिर किसकी आई? फिर आपने जब नीचे आना है तो फिर लाइन पे क्रॉस लगा देना है। जो आपके नीचे लाइन होगी ना वहां पे क्रॉस लगा देना है। लाम के बाद क्या आता है? मीम। मीम की शक्ल ऐसी होती है, ये होती है ऊपर की तरफ नहीं। शाबाश। मीम की शक्ल होगी नीचे की तरफ। उसके बाद क्या आएगा? मीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? नून। शाबाश। तो ये रही नून की शक्ल। शाबाश। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? वाव आएगा। शाबाश। वाव नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वाव एक शरारती नो है, तो वाव नहीं आएगा। हमजा आएगा? हमजा। शाबाश। हमजा भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हमजा? क्योंकि वो दो हरूफ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी आधी शक्ल नहीं होती। तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास?
ये, यानी कि छोटी ए की आधी शक्ल होती है ये। नीचे की तरफ दो नुक्ते आते हैं, नुकात आते हैं, ऊपर की तरफ आएंगे तो वो ते बन जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो वो ये बन जाएगा। ये थी छोटी ए की आधी शक्ल य, और ये थी बड़ी ए की आधी शक्ल, दोनों की सेम होती है, ठीक है। आवाजें दोनों की मुख्तलिफ होती हैं। आवाजें जो होती हैं, छोटी ए की आवाज ए होती है, छोटी ए की आवाज ई होती है, छोटी ए की ई होती है, और बड़ी ए की आवाज ए होती है, ठीक है। और इन सब की आवाजों का हमें पता है, इन सब की आवाजों को हमने पढ़ ली है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अपनी उर्दू की कॉपी निकालनी है और उर्दू की कॉपी पे जमात का काम लिखना है, साफ सुथरा पेंसिल शॉर्प करके, छोटा साइज में छोटा लिखना है तो ज्यादा खूबसूरत लिखेंगे, ठीक है। जमात का काम लिखना है, दिन लिखना है, उसके बाद हरूफ तहज्जी लिखनी है, ठीक है। हरूफ तहज्जी लिखने के बाद आपने यहाँ पे लाइन के ऊपर यानी सतर के ऊपर क्रॉस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बे से लेकर ये तक आपने छोटे अक्षर की लिखाई कॉपी पे कर देनी है, जो है आपका आज का काम, ठीक है। प्रिय क्लास, अपना काम आपने साथ साथ करना है और फिर इंशाल्लाह जब आप पीर को आएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।